नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्स-रे। एक खबर पढ़ी और खबर पढ़ने के बाद सर चकरा गया, क्योंकि नेता यू टर्न लेते हैं हमने देख लिया, सरकारें यू टर्न लेती है हमने देख लिया। कई बार न्यायपालिकाएं ऐसा निर्णय देती है कि मजबूरी में यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन जब न्यायपालिका यू टर्न लेती है, तो सर तो चकरा जाएगा। हेडलाइन जो देखी मैंने, हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा इरादा हर छोटी घटना पर कानून बनाने या निगरानी का नहीं है। अरे, अभी जाते-जाते सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई भी सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। शपथ लेने के बाद भी गवई जी के हिसाब ही पार्लियामेंट को सोचना चाहिए करके सूर्यकांत भी बोल गए थे। ये मामला क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनका इरादा देश में हेट स्पीच के हर मामले पर कानून बनाने या उसे निगरानी करने का नहीं है, और परेशान लोग थाने और हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि पहले की कई सुनवाइयों के दौरान हेट स्पीच की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 25 नवंबर को कहा कि उसका देश में हेट स्पीच पे मामले में कानून बनाने की और निगरानी करने का कोई इरादा नहीं है। लोग लोगों के पास ऑप्शन है, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ये टिप्पणी जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की, जो पत्रकार कुर्बान अली और अन्य याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न राज्य में मुस्लिम समुदाय को व्यवस्थित तरीके से अलग थलग किए जाने के मामलों का जिक्र किया था। दिलचस्प यह है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट क्राइम, घृणा अपराध की आलोचना की थी और कहा था कि हेट क्राइम से नागरिकों की इज्जत और जान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। लेकिन मंगलवार को उसी ने अपने ही पिछले बातों को गलत बताया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट जो है वो बताती है कि जो कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हम इस याचिका की आड़ में कोई कानून नहीं बना रहे हैं, बेफिक्र रहिए। हम इस देश के एक्स वाई जेड इलाकों में होने वाली हर छोटी घटना पर कानून बनाना या उससे निगरानी करने के लिए तैयार नहीं है। अब मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में यदि अ, पूरी रिपोर्ट एक्सरे से एक बार देखने के बजाय जब थोड़ी-थोड़ी देखे तो बहुत ज़्यादा हो गया। उन्होंने कहा कि अ, एक्स वाई जेड इलाकों में होने वाली हर छोटी घटना या कानून बनाने का, उसकी निगरानी करने को तैयार नहीं है। सवाल हर छोटे एक्स वाई जेड एरिया का नहीं है। सवाल बोलता कौन है? कोई सामान्य नागरिक शराब पी के कुछ बक दे, उसके लिए तो हम सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में बैठा हुआ मंत्री यदि ये कह दे कि मस्जिदों के और मदरसों को ताले लगा देने चाहिए, आतंकियों के अड्डे हैं, तो क्या इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय लखनऊ का मामला है करके छोड़ देगी? धर्म संसद में जो बोला गया उसमें क्यों संज्ञान लिया गया कोर्ट द्वारा? वो तो हरिद्वार में हुआ था। सवाल है कौन क्या बोलता है और कितना वायरल होता है। इस पे हेट स्पीच नहीं तो क्या? जिन किसानों को थार गाड़ी के नीचे रगड़ दिया गया था, मार डाला गया था, उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि टेनी महाराज यदि ऐसा भाषण नहीं देते तो बेटा शायद किसानों को नहीं कुचलता। वो भी एक हेट स्पीच ही था। गले का मंगलसूत्र खींचकर दूसरे धर्मों के लोगों को दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों को दिया जाएगा, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। ये हेट स्पीच ही तो था। हेट स्पीच किसको कहेंगे? हेट स्पीच कहां होता है, इससे ज्यादा कौन बोलता है इसका महत्व है। क्या सर्वोच्च न्यायालय उसका भी कॉग्निजेंस नहीं लेगा और कहेगा कि ये छोटी घटना पर कानून बनाना हमारा अधिकार नहीं है?
सर्वोच्च न्यायालय तो कई बार छोटी घटनाओं को ही अखबार से उठा के सुओ मोटो लेती है, स्वयं संज्ञान लेते हुए रिट पिटीशन फाइल करवाती है। लेकिन पता नहीं अब माँ बाप है जज साहब, जो बोल दिया सो बोल दिया। पीठ के याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा, यह कोर्ट पूरे देश में ऐसे सभी मामलों पे कैसे नजर रख सकता है? आप अथॉरिटी से संपर्क करें, उन्हें कार्रवाई करने दें, नहीं तो हाईकोर्ट जाए। सरकार तो कार्रवाई नहीं करती, मतलब पहले हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में 5-6 साल लड़े, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय जाए। तब तक उस हेट स्पीच से जितना डैमेज हो जाता है, वो तो डैमेज हो ही जाएगा। यदि किसी के बोलने से दंगे भड़कते हैं, तो क्या हम हाईकोर्ट और पुलिस तो एक्शन लेती नहीं, धर्म संसद पे भी नहीं लेती। पुलिस तो हमारे ही इसी सुप्रीम कोर्ट ने महिला खिलाड़ियों के इज्जत पर हाथ डालने वाले एक नराधम के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं करवाई और सर्वोच्च न्यायालय को इंटरवेन करवा के करना पड़ा। कल सर्वोच्च न्यायालय कहेगा कि अब हर कोई लड़की अपनी इज्जत की बात करेगी तो हम थोड़ी ना उसके लिए करेंगे। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय किसके लिए काम करेगा? ये भी एक सवाल आम आदमी के मन में है। इससे पहले 2022 में अपनी पिछली टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को फिर से इस बार पर अफसोस जताया था कि 21वीं सदी में हमें ने धर्म को किस दुखद स्तर पर गिरा दिया है। इसने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। ये कोर्ट की टिप्पणी है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को हेट स्पीच देने वाले के खिलाफ किसी के शिकायत दर्ज करने का इंतजार किए बिना खुद से केस दर्ज करने का आदेश दिया था। अब इसके बाद भी यदि पुलिस नहीं करे तो फिर आम जनता कहां जाए? इसके अलावा 2023 में एक मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत जैसे एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नफरत की भावना से किए जाने वाले अपराधों को कोई जगह नहीं है। लेकिन अपराध तो होते हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि नफरती भाषण पर किसी भी तरह से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अभी एक महंत ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को क्या क्या नहीं कहा और पुलिस धन्यवाद धन्यवाद महाराज जी कहती रह गई। न्यायालय ने कहा था कि यदि सरकारी नफरती भाषणों की समस्या से कुछ समझेगी तभी समाधान निकलेगा। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह से किसी अपराध से अपने नागरिकों की हिफाजत करना सरकार का कर्तव्य है। यदि सरकार ही ऐसी भाषा बोले तो क्या करे? हेट स्पीच के मामले में सबसे पहला नंबर जो लगता है, पहले 3 में जो है वो सरकार ही है। सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे हैं। मंगलवार को याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील निजाम पाशा ने असम के एक मंत्री के बारे में जिक्र किया था। देखिए, ये केस भी एक मंत्री का था असम के। अब असम के मंत्री ने, जिन्होंने बिहार में भाजपा की चुनावी जीत के बाद एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि बिहार में गोभी की खेती को मंजूरी देता है। बिहार गोभी की खेती को मंजूरी देता है, इसके मायने क्या है? इसके मायने आप देख लीजिए कि 1989 में 1989 में भागलपुर में कत्ले आम किया गया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को मार दिया गया था। आंकड़ा कई हजारों में है और उनकी लाशों को खेत में दफना पे उस पे ऊपर फूल गोभी लगाई थी। तो ये असम के मंत्री फिर से बिहार में गोभी की खेती करने को मंजूरी देता है, यानी ऐसे नरसंहार को ये जनादेश है, यही कहने का मतलब था। क्या ये हेट स्पीच में नहीं आता? अदालत ने कहा, आपको जिस भी राज्य से समस्या है, आप सही राहत के लिए वहां के हाईकोर्ट में जाइए। हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं सुनते। हाईकोर्ट के 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्तीफा दो, उन्होंने कहा नहीं देंगे। एक के घर में नोट जले थे। एक ने कहा था कि संविधान से नहीं, बहुसंख्यकवाद से देश चलेगा। जहां सुप्रीम कोर्ट ही पस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट जाओ। मालूम हो कि इस प्रतीक का संदर्भ साल 1989 के बिहार के भागलपुर दंगों से जोड़ा जाता है, जिसमें 900 से अधिक मुसलमान मारे गए थे। भागलपुर के लोंगाई गांव में
110 मुसलमानों की हत्या कर उन्हें खेत में दफना दिया गया था और कहा जाता है उनके लाशों पर गोभी के पौधे लगा दिए गए थे। ये है हेट स्पीच के मामले। अब ऐसा लगता है मुझे कि ये जो चंद्रचूड़ और गवई जी को जो हम कह रहे थे, अब विक्रम नाथ जी ने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और यस्सी ने कैसी पलटी मारी। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आसाम के इस मंत्री के वक्तव्य को यदि आसाम की सरकार कहती है कि ये हेट स्पीच में नहीं आता, तो क्या करें? और ये तो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है कि पुलिस ऐसे हेट स्पीच के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करती बिना किसी कंप्लेंट के। सुओ मोटो क्यों नहीं करती? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था करने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। माँ बाप आपके चरण में नहीं आएंगे तो किसके चरण में जाएंगे? अब न्याय पाने के लिए अपने आप को आप टेबल टेनिस के बॉल जैसा तय कर लीजिएगा। टपाटप इधर से टपाटप उधर, इधर से टपाटप उधर से टपाटप। सिर्फ अर्णव गोस्वामी के मामले में रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है और तब हाई कोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट भी सिलेक्टिव हो गया क्या? किसी ने मुझे कहा कि कोर्ट में केस चलता है या फेस चलता है। अब तो लगने लगा है कोर्ट में सिर्फ फेस चलता है, केस नहीं। मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे वो जो टिमटिमाता हुआ एक दिया था आशा का किरण जिसको हम कहते थे, कहीं ना कहीं एक जगह है जहां आशा की किरण है, न्यायपालिका। अब वो भी मुझे बुझता हुआ नजर आ रहा है। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।